जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सुबह क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का राजनीति शास्त्र। ये चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, श्रीलंका या फिर भूटान? तो किस देश से है? म्यांमार से है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद या फिर लोकतंत्र? तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? एनक्रमा, जनरल विनोसे या फिर नेल्सन मंडेला या फिर अब्राहम लिंकन? तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला था। अगला क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता या फिर विकास? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों का शासन या फिर उत्तरदायी शासन व्यवस्था? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया या फिर लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, या फिर बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, या फिर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है? तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, या फिर तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं, या फिर तानाशाहियाँ लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई हैं? तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। ये भी हो सकता है भी, लेकिन ए से ज़्यादा करेक्ट होगा बी, इसलिए बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? पूंजी, नेता, अशिक्षा या फिर चुनाव? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशिक्षा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सूकी को 15 वर्षों से नज़रबंद कर दिया गया है? घाना, म्यांमार, तिब्बत या फिर मैक्सिको? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? सैनिक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या फिर अधिनायक तंत्र? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक शासन या फिर गैर लोकतांत्रिक? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, तानाशाही या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? निर्वाचन आयोग, संविधान, आर्थिक असमानता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक असमानता। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? अधिनायकवाद, तानाशाही, राजतंत्र या फिर लोकतंत्र। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देशों में, 60 देशों में या फिर 50 या फिर 150 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 देशों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? अमेरिका, ब्रिटेन, म्यांमार या फिर स्विट्जरलैंड। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति, जनता के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या फिर मंत्रिपरिषद के प्रति। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनता के प्रति। अगला क्वेश्चन है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? सैनिक शासन में, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में या फिर अधिनायक तंत्र में। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो किस में नहीं करती है? तानाशाहों का, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है? एक नैतिक दल है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक सामाजिक मूल्य या फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक राजनीतिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति से या फिर राजनीतिक पार्टी के द्वारा। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामूहिक सहमति से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है? तो कौन सा है? विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, इनमें से सभी हो जाएगा जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किस शासन यहाँ पे होगा व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो किसको माना जाता है? लोकतंत्र को माना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।